हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कली वाला प्लाज़ो बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और इसको मैंने 4 फोल्डिंग किया हुआ है। अब इसके साइड में मैं 1/2 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हम कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे दूसरे वाले साइड पे भी 1/2 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैं इसीलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि हम अपने कपड़े को सीधा कर लें। इसके बाद में मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 39 इंचेस की। ऊपर के लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा और नीचे के लिए भी 2 इंचेस एक्स्ट्रा, पूरा मिला के 39 हो रहा है। यानी मेरी फुल लेंथ जो है वो है 35 इंचेस की, उसमें मैंने 4 इंचेस ऐड किया है। आपका जो भी फुल लेंथ है उसमें आप 4 इंचेस ऐड कर दो। 2 इंच लास्टिक के लिए और 2 इंच नीचे हम फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पे मैं 6 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ कमर के लिए। मेरा मेजरमेंट यहाँ पे 36 इंचेस का है, उसको मैंने 8 से डिवाइड किया है और 1.5 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो आपका जो भी मेजरमेंट हो उसको आप 8 से डिवाइड करना और 1.5 इंचेस आपको एक्स्ट्रा लेना है। और नीचे भी जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ पे हमें 6 इंचेस का मार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, ये देखिए। तो यही होती है हमारी कली वाले प्लाज़ो की कटिंग। बहुत ही आसान है, इसको आप आराम से बना सकते हो। ये देखिए, अब जो मार्किंग मैंने करी है इसके ऊपर हमें कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। मिडिल में जो हमने मार्किंग करी थी उसको देखिए मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। कटिंग के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा। इसको हमें इस तरीके से पलट लेना है और इस वाले साइड को भी हमें उल्टा करके पलट लेना है। ये होती है कली वाले प्लाज़ो की कटिंग। देखिए कुछ इस तरीके से सिलने के बाद में आएगा ये। तो जहाँ पे हमारा फोल्डेड साइड था उसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। आप चाहो तो कट नहीं करके वहाँ पे एक सिलाई भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसे कट कर रही हूँ। अब ये हमारे 4 पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ से हम 2 पीसेस को उठाएंगे और साइड पे सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हमें 2-2 पीस करके सब में सिलाई लगानी है। और इस वाले साइड पे भी मैं यहाँ पे 2 पीस उठाऊंगी और साइड में सिलाई लगा दूंगी और दूसरे वाले साइड पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो पूरे हमें यहाँ पे 4 कलियाँ इस तरीके से जोड़नी है, 2-2 करके। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमने कलियाँ कुछ इस तरीके से जोड़ी हैं। पहले मैंने एक रखी, उसके ऊपर मैंने ये दूसरी वाली जोड़ी है। इसी तरीके से हमें सारी कलियाँ जोड़ ली। ये हमारे 4 पीसेस रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कलियाँ उठाई और इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखी है। दोनों सीधे की साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और दोनों को हमने मिलाकर अच्छी तरीके से, और इसके जो साइड पे यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों सीधे की साइड अंदर होनी चाहिए, रॉन्ग साइड बाहर होनी चाहिए और साइड पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें और 2 कलियों में भी सिलाई लगा देनी है। जैसे हम इसकी लगाएंगे ठीक उसी तरीके से हमें दूसरे वाले की भी लगा देनी है। ये देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है। तो ये हमारे देखो चारों कलियाँ एक साथ जुड़ चुकी हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट पे भी हमने चारों कलियों को अच्छी तरीके से जोड़ दिया है। अब ये हमारे 2 पीस रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसका अब हमें एक आसन कट करना है। अब हम इन दोनों पीस को इस तरीके से मोड़ देंगे, बीच में हमें इस तरीके से मोड़ देना है और हम फिर इसका आसन कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को मोड़ के हमें अच्छी तरीके से लगा देना है। ये हमने दोनों पीस इस तरीके से रख दिए हैं। अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। तो ऊपर के 2 इंच हमने बेल्ट के लिए छोड़े हैं, जो हमारी वहाँ पे इलास्टिक लगेगी। इसके बाद में मैं यहाँ से इसकी लंबाई ले रही हूँ 12.5 इंच की। अगर आप चाहो तो 13 इंच भी ले सकते हो अगर आपका हैवी साइज़ है तो।
अगर हम ऊपर से लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14.5 इंचेस का। ये देखिए, अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले मैं यहाँ से 1 इंच पे मार्क कर लूँगी, हमें इसमें ज़्यादा गैप नहीं देना है। 1 इंच पे मार्क करके मैं ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। आप देखिए, अब जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था उस 1 इंच के पास से हमें यहाँ पे गोलाई का शेप दे देना है। इस तरीके से हल्का सा हमें एक गोलाई का शेप देना है। इस तरीके से एल शेप में हमें एक शेप देना है और अब हम इसको कट कर लेंगे। अब मैं आपको इसे खोल कर बताऊंगी। ये देखिए, ये दोनों पीसेस को हमने इस तरीके से आसन कट कर दिया था। अब मैं इसको खोल लूँगी और इसके ऊपर पे मैं दूसरा वाला पार्ट रखूँगी। दोनों सीधे की साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से रख के अब मैं इन दोनों के आसन को ज्वाइन कर दूँगी। एक एक सिलाई लगा दूँगी यहाँ पे। ये देखिए, ये मैंने दोनों के आसन जोड़ दिए हैं। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। आगे और पीछे दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद में मैं इसका बॉटम फोल्ड करूँगी। तो बॉटम पे हमें क्या करना है, डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से एक फोल्ड करना है, इसके बाद दूसरा फोल्ड करके हमें इस तरीके से सब में सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले साइड का भी कर लेंगे। पहले एक फोल्ड करेंगे, फिर हम दूसरा फोल्ड करके सब में सिलाई लगा देंगे। फोल्ड करने के बाद में हम इसका आसन पकड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी हमें एक 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सब में सिलाई लगा देना है। फिटिंग की जो हमारी सिलाई होती है, इस तरीके से यहाँ से हमें इसको सिलाई लगा देना है। दूसरे वाले पॉइंट तक हम इसको पूरा अच्छी तरीके से सिल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी है इस तरीके से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में देखिए हमारी ये सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले साइड पे भी सिलाई लगा दी है और हमने इसमें जो फिटिंग की सिलाई मैंने बताई थी वो भी मैंने यहाँ पे आसन से यहाँ तक दूसरे वाले पॉइंट तक लगा दी है। अब हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर में 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था इलास्टिक के लिए, उसको मैं बराबर 2 इंच का ले करके फोल्ड कर लूँगी। एक फोल्ड हमें हल्का सा करना है 1/2 इंच का, फिर हमें उसको इस तरीके से फोल्ड के सब में सिलाई लगा लेनी है। पहले मैं इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन कपड़े को फोल्ड करूँगी और मैं यहाँ पे 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके सब में सिलाई लगा दूँगी। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गैप छोड़ना है ताकि हम इसमें अपनी इलास्टिक डाल सकें। अगर आपकी इलास्टिक बड़ी है तो आप उसके हिसाब से फ़ोल्ड कीजिए। मेरी यहाँ पे 1 इंच की इलास्टिक है तो मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब मैं इसके अंदर इलास्टिक डालूँगी। इलास्टिक की लेंथ जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं 23 इंचेस की। ये देखिए 23 इंचेस यहाँ पे मैंने इसको 23 इंचेस पे कट कर लिया है। अब मैं इसको एक सेफ्टी पिन की हेल्प से जो हमने फोल्ड किया था उसके अंदर डालूंगी। ये देखिए पिन लगा दी मैंने। अब मैं इसको धीरे धीरे करके इसके अंदर कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान है इलास्टिक लगाना, आप इजीली इस इलास्टिक को लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको सारे रिप्लाई कर दूंगी। धीरे धीरे करके हमारी जो इलास्टिक होती है वो बाहर आ जाती है। अब हम दोनों को पकड़ के यहाँ पे एक 1/2 इंच का मार्जिन लेके हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको इस तरीके से पकड़ के अंदर कर लूँगी इलास्टिक को। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें पकड़ के इलास्टिक को थोड़ा सा स्प्रेड करना है तो वो ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इसको अंदर कर दिया और ये इस तरीके से अंदर चली गई है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इसको हमें खींच के अच्छी तरीके से फिर हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा फाइनल लुक। पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है।
कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा, इसका ट्यूटोरियल कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको लहंगे या गाउन का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं।